everyone, welcome back to my channel Purple Soul, and today I want to talk about a serious topic. Like these days, you all know rape, rape, rape. Like ये ऐसा हो रहा है, like सुबह सुबह उठ के like फ़ोन खोलो तो a new rape case every day. So like I wanted to talk about this like from like 2-3 days. Let's get into the video. So a video got viral, like a man went out to the streets and asked people, asked some men, okay, that आप लोगों को क्या लगता है रेप क्यों होते हैं, and the replies that they gave is just too much. तन ढक के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा। जब तन इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। हर किसी का मूड खराब होगा। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे अच्छे का दिल मचल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कच्ची पहन के घूमती है बताओ। आजकल तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है जिसके अंदर कपड़े बनते हैं। उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि अभी आप ऐसे कपड़े ना बना के भेजें मार्केट के अंदर। पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? नहीं पहले नहीं होते थे। So अंकल जी, पहले ऐसे कपड़े नहीं होते थे तो बलात्कार नहीं होते थे। Here's the proof. The first rape incident took place on 26 March 1972. So 1972 में तो लड़कियां इंडिया में शायद नहीं पहनती थी शॉर्ट, शायद क्या नहीं पहनती थी छोटे छोटे कपड़े, तो तब भी रेप होता था। छोटे छोटे कपड़े पहनने से दिल मचलता है, तो एक छोटी सी बच्ची लाइक 2 साल या फिर 7-8 महीने के बच्चे का रेप होता है। लाइक उन लोगों को देख के भी आप लोगों का दिल मचल जाता है। लाइक आई एम टॉकिंग टू द रेपिस्ट, लाइक उन लोगों को, इतनी छोटी छोटी मासूम बच्चे, उन लोगों को देख के भी आप लोगों का दिल मचल जाता है। इवन 65-70 एज के जो ग्रैंडमास होते हैं उनका भी रेप होता है। अंकल जी ने थोड़ा न्यूज़ देखा करो अच्छे से, सिर्फ छोटे कपड़े पहनने से रेप नहीं होता है। वो अपनी बॉडी दिखाती है, क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आके गलत काम कर जाता है। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? अपने आदमी जोश में आके गलत काम कर जाता है। तो आप लोग नहीं दिखाते हैं बॉडी? आप लोग तो शर्टलेस घूमते हो, अपना ये पेट दिखा के शर्टलेस घूमते हो, शॉर्ट्स पहनते हो, तो आप लोग क्यों दिखाते हो बॉडी? आप लोग भी मत दिखाओ। आप लोगों को देख के शायद किसी लड़की का दिल मसल जाए और कुछ कर दे। एंड ऑन अ साइड नोट, इवन गर्ल्स डू रेप, बट द क्वांटिटी इज़ वेरी लेस, ओके, इट्स वेरी रेयर जहाँ लड़कों का मतलब रेप होता है, एंड मोस्टली इट्स इन सेक्स मार्केटिंग। तो इन जनरल आई एम टॉकिंग, इन जनरल लड़कियों का रेप ज़्यादा होता है। सिगरेट भी पी रही हैं, शराब भी पी रही हैं, देखो सरेआम पी रही हैं। इनके 5-5, 6-6 फ्रेंड हैं। 5-5, 6 तो फ्रेंड्स हैं। हम फ्रेंड्स भी ना रखे, अभी एक कमरे में अपने आप को बंद कर देते हैं, फिर आइसोलेट हो जाते हैं लाइफ के लिए। हम फ्रेंड्स भी ना रखे अभी। लड़कों के फ्रेंड्स नहीं होते हैं क्या? लड़के फ्रेंड्स रख सकते हैं, पर लड़कियाँ क्यों नहीं रख सकती है फ्रेंड्स? एंड क्या बोल रहे थे अंकल कि खुलेआम सिगरेट पीती है, दारू पीती है। लड़के भी पीते हैं खुलेआम सिगरेट, दारू। और इन क्राइम रेट्स इट शोज़ दैट लड़के जब दारू पीते हैं, लाइक मोस्टली क्राइम्स हैपन व्हेन बॉयज़, गर्ल्स ने कभी भी, नॉट कभी भी, बहुत रेयर केसेस है जहाँ गर्ल्स ने दारू पी के या फिर स्मोकिंग वो सब करके कोई क्राइम कमिट किया हो। ज़्यादातर लड़के हैं। लड़के जाएंगे बाहर दोस्तों के साथ, दारू वारू पी के एक्सीडेंट कर देंगे या फिर कुछ रेप कर दिया या कहीं पे झगड़ा वगड़ा के करके किसी को मार डाला। ये सब ज़्यादा अंकल जी लड़के करते हैं, लड़कियां नहीं। ठीक है, लड़कियां, अगर आप बोल रहे हो लड़कियों को कि खुलेआम मत पियो, खुलेआम मत करो, तो लड़कों को भी बोलो। क्यों? लड़के भी तो गलत कर रहे हैं ना। अब ये देखो, अगर ये काम गलत है तो इसमें ये नहीं कि लड़कियां हो या लड़का, अगर ये काम गलत है तो सबके लिए ही गलत है ये। अब देखिए, लड़का तो जाता है हर जगह, अकेला भी जाता है कहीं कमाने के लिए, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या विदेश। तो लड़कियां भी जा रही हैं आजकल। तो वही बात हुई, तभी तो ये सब हो। तो लड़के कमा सकते हैं, लड़कियां नहीं कमा सकते, क्योंकि हम तो इंसान हैं नहीं, हमको भूख नहीं लगती, हमारी ज़रूरतें हैं नहीं। एक इंसान कमाता क्यों है? क्योंकि उनको कुछ उनकी ज़रूरतें हैं, और हम भी इंसान हैं, हम लड़कियां ह्यूमन। रात को 11-11 बजे 12-12 बजे मॉलों में घूमती हैं,
मार्केटों में घूमती है, क्या मतलब है? अपना काम करो, अपने घर टाइम से पहुंचो, कोई बलात्कार का मतलब ही नहीं है। अंकल जी रेप दिन को भी होता है, लाइक सुबह होती है, दोपहर को होती है, कभी भी होता है रेप। सिर्फ रात को ही रेप नहीं होता है। अगर उस इंसान को रेप करना होता है तो वो कभी भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि वो रात के लिए रुकता है। और आप बोल रहे थे कि काम करो फिर घर पहुंच जाओ, डेडलाइन होती है ना लड़कियों के 8 बजे 9 बजे। ठीक है, लड़कों को भी बोलो, उन लोगों को भी डेडलाइन दो, 8 बजे अपना काम कर, फिर 8 बजे घर पहुंच जाओ। उन लोगों का भी जो काम होता है वो करके डायरेक्टली घर आने के लिए बोलो। उन लोगों को भी अपना एक डेडलाइन दे दो। सिर्फ डेडलाइन क्यों हम लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए डेडलाइन नहीं है। मेरे घर में भी लड़कियां हैं तो पूरे कपड़ा पहन के रहती है, चुन्नी रखती है, सलवार समीज पहनती है। और अगर अपने मर्जी से वो बोले कि हम अपने मनपसंद का कपड़ा पहनेंगे तो आप नहीं पहनने दीजिएगा? नहीं चलेगा ही नहीं हमारे घर में तो। मतलब आपने औरतों को अपने घर के बांध के रखा हुआ है। तभी तो हमारे घर सेफ है। ठीक है, आपके घर की बात है, बट अगर उनको कुछ कंफर्टेबल पहनना है तो वो उनकी मर्जी है। लाइक तो फिर एक काम कीजिए अंकल जी, आप भी घर में ना शर्ट पहन के, फुल पैंट नॉट शॉर्ट्स, अपने आप को कवर करके रखिए। आप भी घर में लाइक शर्टलेस ऐसे अपने पेट निकाल के मत रहिए। मैं साफ मना कर दूंगा कि ये नहीं पहन के जाओ। तो आपको नहीं लगता है आप उनका हक मार रहे हैं? नहीं नहीं, कोई हक नहीं मार रहा। मैं उन्हें इंडिया की जो संस्कृति है, जो तहजीब है इंडिया की, वो बता रहा हूँ मैं। इंडिया की कल्चर बता रहे और खुद क्या पहन रहे हो आप तो बड़े शर्ट जैकेट लगा के घूम रहे हो। ठीक है, इंडिया की संस्कृति सिर्फ हम लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी है। ओके, तो आप भी पहनिए, धोती पहनिए, धोती कुर्ता ये सब पहनिए, पगड़ी लगा के आप भी ऐसे रहिए, फिर बोलना आप दूसरों को। ये साले घर से निकलने मत दो, घर की लक्ष्मी घर में ही रहती है, अच्छा रहता है। अंकल जी घर में भी रेप होता है। आपके किसी स्टेप फादर ने कर दिया। आज तो सुबह मैंने एक न्यूज़ देखा, लाइक हियर आई विल पॉप इट अप हियर, लाइक इतनी छोटी सी बच्ची उसके फादर ने रेप किया है। लाइक घर में भी लड़कियां सेफ नहीं हैं। ओके अंकल जी, घर में बंद करके रखो तो कोई रिलेटिव से आ जाएगा, कोई अंकल आ जाएगा अपना, कोई मौसा जी, कोई भी आ जाएगा और रेप करके जाएगा। ऐसे बहुत केसेस है अंकल जी, थोड़ा न्यूज़ देखा करो अच्छे से। और आपने क्या बोला था, लड़कियां घर की लक्ष्मी होती है। हम लोगों को नहीं चाहिए लक्ष्मी माता का टैग। हम नहीं हैं भगवान, हम इंसान हैं। हमें इंसान की तरह रेस्पेक्ट करो। हमको दुर्गा माँ, फिर लक्ष्मी माँ, हमको नहीं बनना है ये सब। हमको इंसान की तरह सब बेसिक राइट्स चाहिए। नहीं देखो, वो खुद करा रही हैं, कोई भी उठा गए रेप जो मतलब खुद नहीं करता। जबरदस्ती करके ही तो रेप होता है सर। जबरदस्ती कैसे हो जाएगा? मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मेरे को कोई जबरदस्ती पकड़ के थोड़ी ले जाएंगे। और जबरदस्ती नहीं हो सकता, ये उसका राजी प्यार भी चलता है। तालियां बेटा दोनों एक तरफ से बजती है, एक तरफ से नहीं बजेगी। तालियां दोनों हाथ से बजती है। और एक्चुअली अंकल जी, ये जो तालियों का जो ये कहावत हर जगह सूट नहीं करती है। तालियां बजाने में और रेप करने में फ़र्क है। अगर दोनों हाथ का मर्जी होता तो वो रेप नहीं होता। लड़की को जला दिया उसका रेप करके, उसमें उस लड़की की गलती कैसे हो सकती है? हो सकता है उसकी ये गलती है, उसने कुछ कपड़े ऐसे पहन रखे हों। मतलब ये जो बलात्कार हो रहा है ये लड़कियां खुद भी करवा रही हैं। आप देख लो, सब समझदार हैं। हाँ सब समझदार है अंकल, लेकिन आप लोग नहीं हो, आप नहीं हो। कुछ भी हो जाए, मतलब छोटे कपड़े, क्या लॉजिक है ये? लाइक क्यों मचलता है? लाइक अगर मैं छोटे कपड़े पहन के मेरे पापा के सामने गई तो मेरे पापा का दिल मचल जाएगा। मैं अपने ब्रदर के पास गई, मेरे ब्रदर का दिल मचल जाएगा। लाइक मैं अपने जो लड़के दोस्त हैं उन लोगों के पास जाती हूँ छोटे कपड़े पहन के, तो उनका दिल मचल जाएगा। कुछ भी लाइक क्यों मचलता है? और रेपिस्ट का दिल तो कुत्ते को देख के दिल मचलता है उन लोगों का। आप लोग अगर न्यूज़ देखते हो तो आप लोगों को पता चलेगा, दे डोंट इवन लीव अ डॉग। वो रेपिस्ट लोग तो डॉग का भी, फीमेल डॉग का भी रेप करते हैं। यू कैन सी दैट इन। आप महिलाओं की काफ़ी इज्जत करते हैं? देखो बिल्कुल, जो महिला है वही इस सृष्टि की देवी है। हाँ, महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। तो लड़कियाँ उनकी भी इज्जत करना अच्छा लगता है। आपको भी लगता होगा सर, आप महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं? बिल्कुल करता हूँ सर, आप जैसे इज्जत करने वाले भरे पड़े हैं समाज में। होना भी चाहिए भैया सबके लिए। क्या इज्जत करते हैं आप लोग, मुझे बताइए। लाइक आप लोगों का इज्जत करने का तरीका क्या है? रेप करना, या फिर किसी लड़की को छोटे कपड़े पहनते हुए देख के बोलना कि इसका तो रेप होना चाहिए, कैसे कपड़े पहने, वो आप लोग का इज्जत है? आप किसी भी लड़की को पूछो, हम लोगों को
प्रिंसेस जैसा ट्रीटमेंट, राजकुमारी, लक्ष्मी माता, दुर्गा माँ, ऐसा हम लोगों को टैग नहीं चाहिए। हम लोगों को सिर्फ एक इंसान की तरह रेस्पेक्ट चाहिए, जो एक बेसिक इंसान को मिलना चाहिए। वो देखो आपके सामने बैठे हुए, क्या होगा इनके साथ? पर उनके साथ कुछ हो जाए तो ये सही है। हर किसी का माइंड खराब होता है, किसी का भी हो। तो जिन लोगों का माइंड खराब हो रहा है उनकी गलती नहीं है, उस लड़की की गलती है कि उसने वैसे कपड़े पहने हुए उनको हैं। ढक के रखेगी तो किसी का क्यों माइंड खराब हो? आप जैसे देख रहे हो ना, माइंड आपका ही ख़राब हो रहा है जैसे लगता है। हर किसी का माइंड नहीं, जो आपके साथ जो वो रिपोर्टर है उनका तो माइंड ख़राब हुआ जैसे नहीं लग रहा है, लेकिन आपका तो लग रहा है आपका माइंड ख़राब हो रहा है। उसके साथ क्या होगा? उसके साथ अगर कुछ हुआ ना तो अब वो आप ही होंगे, क्योंकि आपकी नज़रें कुछ ठीक नहीं लग रही उधर। और बोलते हैं लड़कियों की इज्जत करना, और आप कैसे नज़रों से देख रहे हो उसे। वो देखो लड़की क्या कपड़े पहने हुए हैं, आपको कोई कुछ पूछ रहा है उधर, आपका नज़र कहाँ है किसी लड़की पर, तो आप क्या हो आप खुद जानते हो इसमें। And also I want to talk about one tweet that our retired judge of the Supreme Court Tweeted, this is the tweet: sex is a natural urge in men. Okay, sex is a natural urge in women too. In a conservative society like India, one can ordinarily have sex only through marriage. First of all, this thinking of Indian society कि sex before marriage is wrong, that thinking is really wrong, and everyone needs to change that. Okay, if you are 19 plus, and if the both parties, the girl and the boy, have their permission of each other's, then they can have sex, and there is nothing wrong in that. Like marriage से पहले sex करना, it's not a गुनाह, okay? And secondly, किसने बोला कि marriage के बाद rape नहीं होता है? Like your husband, when the woman doesn't want to have sex and her husband forces like तू तो मेरे साथ शादी करके आई है तो करना ही पड़ेगा, that's rape too. After marriage, if the man or the woman, if one of them doesn't want to have sex and forcefully the other person does it, that's a crime, that's a rape, even if you are married. And the tweet, whatever the tweet says, it's all rubbish, okay? Rape is not even related to unemployment, okay? Because big businessmen, big millionaires, billionaires, they do rape, maybe rape a girl like every day. Not everyone, I mean some, okay? Some, not everyone. Some people, they rape a girl maybe every day, but they have the power, they have the money, so they just shut it up. There are so many cases, I'll put the data here, there are so many cases that are pending, and it's like there are so many cases that cannot even come out to the news. And to the youth, I want to say that आप लोग ही हो जो अभी ये ठीक कर सकते हो. Like people are keeping black DP. Okay, that's your, like, you want to show that emotion, but nothing is going to change with that. From keeping a black DP or putting up stories, and even when a rape has happened, people go out with candles and like what not. No, nothing is going to happen with that. The first step that we need to take is change people's mindset. Okay, जब भी कोई ऐसे बोले ना छोटे कपड़े या फिर वो ये लड़के ये नहीं कर सकती वो नहीं, just make them understand, what basic rights are to a human, not only as a girl, to a human. Okay, and the youth now can only like raise your voice. And to the girls also, don't keep your mouth shut, please speak up. Here's a line that RM from BTS said: no matter who you are, where you from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. It means every human, okay, when something wrong is happening to you, please speak yourself. Even there is struggle, even कुछ होता है like सुनो लोग तुम्हें सुना रहे हैं, तुम ये सुन रहे हो वो सुन रहे हो, let it be, just speak yourself. Okay, just speak yourself. Please don't keep your mouth shut. Please raise your voice. Please raise your voice and let people know what basic rights of a human is. Okay, क्योंकि लड़कियाँ human होती है, उनको
लक्ष्मी माता नहीं बनना है, उनको दुर्गा माता नहीं बनना है, उनको सिर्फ एज अ ह्यूमन एक रेस्पेक्ट चाहिए. एंड इक्वलिटी डज नॉट लाइज इन ट्रीटिंग हर एज अ प्रिंसेस और ट्रीटिंग हर एज लक्ष्मी माता and goddess and all. Equality lies in when you respect her as a human, or when you acknowledge her value, when you know she is a lovely human being. So today I don't know what this is, not like I talk about, this is not what I do in my channel, but I wanted to talk because the little subscribers I have, even I can reach to them, even they share, then there can be a little bit of change, and I wanted to share my thoughts. And yes, I want this change in this society. So thank you for watching, and please like this video, give a big thumbs up, and share it to your friends, share it to everyone. Thank you for watching. See you next time. Bye.